सुप्रभात, नमस्कार, हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम आप लोग का स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। प्यारे दोस्तों, हम दुमका जिला की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। जैसा कि देख रही है अपडेट 26 अगस्त 2025 को अपडेट की गई है। लिस्ट ऑफ क्लेम ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ चौकीदार डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्शन दुमका। आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट, खुशखबरी की बात कहें तो आपका अंतिम मौका मिल गया है। क्या मिला है कि जैसा कि देख रहे आप लोगों ने दुमका ज़िले के लिए चौकीदार भर्ती के लिए फॉर्म को डाले हुए थे। तो दुमका ज़िला में जितने भी ब्लॉक आए हुए हैं, जैसा कि देख रहे दुमका, गोपीकांदर, जमा, जनमुंडी, काठीकुंड और आपका मसलिया, रामगढ़, राणेश्वर, सरैयाहाट और शिकारीपाड़ा, तो ये सभी का अपडेट आपका आ गया है ऑब्जेक्शन करने का। अगर इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे, अगर किसी में भी किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम आई हुई है तो उसे आप निकाल के देख सकते हैं और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पहले नोटिस को दोस्तों देख लेते हैं, आखिर नोटिस आपका क्या दिया हुआ है। नोटिस में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य संपन्न हो चुका है और यहाँ पर एक आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें से आप देखेंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, यहाँ पर वो जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन वो समझेंगे आखिर वो कैसे हम देख पाएंगे। दोस्तों याद रहे, आपका ऑब्जेक्शन का डेट है 26 अगस्त 2025 से 6/9/2025 तक। आप कार्यालय अवधि सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक आप समाहर नाले भवन दुमका के C ब्लॉक के प्रथम तल पर आकर आप अपना लिखित रूप में अपना आवेदन हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। फॉर्म को सुधार करवा सकते हैं अगर आपकी कुछ गलती हो गई हो तो। अगर दोस्तों हम दुमका जिला की दुमका प्रखंड से बात करें तो यहाँ पर यदि इस प्रखंड को यदि हम ओपन करते हैं तो आपके पास देखिए क्या दिया है। आपके पास यहाँ पर नाम दिया हुआ है हिंदी में, यहाँ पर अंग्रेजी में, यहाँ गार्जियन का नाम है और यहाँ से देखें आपका विलेज दिया हुआ है, आप अभ्यर्थी का अस्थाई पता, फिर उसका पत्राचार का पता दिया है, आपका मेल फीमेल क्या है वो दिया है, आपका कैटेगरी दिया है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप जनरल से हैं, अगर आपका ओबीसी आ गया है तो उसे भी आप सुधार करवा सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं और आपका EWS आ गया है तो उसे भी आप सुधार कर देते हैं। यानी कैटेगरी में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है तो उसे भी आप सुधार करवा सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया है उसे भी सुधार करवा सकते हैं। और अगर किसी तरह की यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हैं और आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, उसे भी यहाँ पर सुधार करने का अंतिम मौका आ गया है, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपका चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। जैसा कि हम कैसे समझेंगे कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। लेकिन दोस्तों याद रहे, इसमें से एक निर्देश ये भी दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट उस बीट के अस्थायी निवासी हैं वही उस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये आपका फॉर्म भरते समय आपका नोटिस दिया हुआ था। अगर वैसा नहीं है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, वो भी आपको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फॉर्म मेरा एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है वो नहीं दिया गया है, इस चीज़ को याद रखें। इससे क्या होता है, कैंडिडेट बहुत परेशान है कि क्या जानेंगे मेरा फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। चलिए हम देख लेते हैं, समझते हैं। हम अपना अनुभव को दोस्तों शेयर कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मालूम होना चाहिए, आपत्ति का कारण देखिए क्या दिया है। आपत्ति का कारण आपका क्या है कि निवासी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अगर आपका निवासी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। इस चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आ चुका है। और ये आपका कैंडिडेट कौन है, तो इस कैंडिडेट को यदि हम देखें तो आपका नाम है रमेश गोराई। रमेश गोराई का चौकीदार भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप अपना फॉर्म को सुधार करवा सकते हैं। अगर दिए हैं तो ऐसा मिस्टेक हुआ है तो आप जाके यथाशीघ्र ऑफिस में सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों याद रहे, उसके बाद देखिए क्या दिया है कि आवेदन में बीट के नाम, बीट संख्या एवं संबंधित बीट की ग्राम दर्ज नहीं है तो आपका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। ध्यान रहे, बीट का निवासी नहीं है। देखिए बीट का निवासी नहीं है, इनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अगर आप सुधार करवा सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं।
और यहाँ के आवेदन में बीट संख्या दर्ज नहीं है एवं बीट का निवासी भी नहीं है। ये कैंडिडेट कौन सा है दोस्तों? तो इस कैंडिडेट को यदि हम देखें तो आप हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका नाम है सुशांति सोरेन। सुशांति सोरेन का फॉर्म यहाँ पर जिक्र डाल दिया है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आप इसे सुधार करवा सकते हैं। और यहाँ देखिए आपका निवासी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। इस तरह देखें तो सभी का यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन यहाँ पर आ चुका है, आप सुधार करवा सकते हैं। क्या ये मिस्टेक हो गया है क्या? अगर देखें किसी का दिया ओवर एज हो गया है तो आपको नहीं लिया जाएगा। और ये कैंडिडेट ओवर एज वाला कौन है? तो वो आपका नाम है मोहम्मद फिरोज आलम। मोहम्मद फिरोज आलम का ओवर एज है, इसलिए आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। मोहम्मद अफरोज आलम का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आपका ओवर एज हो चुका है। क्या ये मिसप्रिंट है? ये गलत है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी व्हाट्सएप में कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिए, क्योंकि समय आपका आ गया है, फॉर्म सुधार करने का अंतिम मौका दे दिया है। और इस तरह से देखें सभी का यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत जल्द ये लिस्ट जैसे ही जारी हो जाएगी उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आप अपना एग्ज़ाम को लिखेंगे। तो याद रहे आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखिए। प्रत्येक दिन यहाँ सुबह के 6 बजे तक आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, शाम में भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, देखना ना भूलें। और दोस्तों यहाँ पर देखें एक यहाँ पर सवाल दिया है कि BA सर्टिफिकेट नॉट अटैच, यानी आप जिस चीज़ को दिए हैं आप BA का सर्टिफिकेट अटैच नहीं किए हैं। और ये कैंडिडेट कौन से हैं देख लेते हैं। ये आप हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपका नाम है साइमन मुर्मू। तो इस तरह से ये आपका लेटेस्ट अपडेट आ गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। ऑफिस में जाएं, मिलें और आप अपना सुधार करें। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से क्लास लेने के लिए। और आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आपके पास आ गया है, देख रहे हैं क्वेश्चन कि मुरुमा जतरा मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है? आपका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड का सबसे फेमस मेला मुरुमा जतरा मेला है। तो आपको बता दूं कि मुरुमा जतरा मेला जो है वो झारखंड के किस जिला में लगता है? तो आपको याद रहना चाहिए ये आपका रांची जिला में लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुरुमा जतरा का संबंध मुख्यतः किस लोगों से संबंधित है? आपका आंसर है उराव, संथाली, हो, बिरहोर या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उराव जनजाति से मुरुमा जतरा मेला का संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, मुरुमा जतरा का आयोजन हिंदू पंचांग के अनुसार आयोजन कब होता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक मास में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा सरहुल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चौकीदार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा इसका ऑप्शन होगा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप देखेंगे कि चौकीदार का पर्यायवाची शब्द संतरी होता है, रक्षक होता है, प्रहरी होता है, लेकिन पुलिस जो है वो चौकीदार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कि संतरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रहरी का पर्यायवाची शब्द संतरी है। क्वेश्चन नंबर 7, किस महाद्वीप में देश की संख्या सबसे अधिक है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में देश की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, संथाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो आपका सही आंसर होगा ओलचिकी लिपि में संथाली भाषा लिखी गई है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये हमको बतावें कि संथाली भाषा जो लिखी गई है ओलचिकी लिपि में लिखी गई है, तो इसके जन्मदाता कौन है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बतावें। क्वेश्चन नंबर 9, रोशनी योजना कब आरंभ हुई है? तो आपका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 ईस्वी में हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि रोशनी योजना 2013 में शुरू की गई है तो इसमें झारखंड के कितने जिले शामिल हुए थे? तो दोस्तों याद रहे आपका सही आंसर होगा 6 जिले शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, दुमका किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा मयूराक्षी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, हिजला मेला को जनजातीय राजकीय मेला कब घोषित किया गया है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो आपका सही आंसर होगा 2015 ईस्वी को हिजला मेला को राजकीय जनजाति मेला घोषित किया गया है। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू वेरी मच।